अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आ बेटा, आओ यहाँ बैठ जाओ, आराम से पैर ऊपर करके। हाँ, हम ना बाहर ही रहेंगे। हाँ, किसी को अंदर नहीं आने देंगे। और बेटा हो सके तो अपना घूंघट मत हटाना। थैंक यू बेटा, हमारी बात मानकर ये सब करने के लिए। ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। हम यहीं बाहर हैं, तुम आराम करो। हाँ आपको टोन बढ़िया यार, यहाँ पे सब कुछ कंट्रोल में है। तुम बस वहाँ दुल्हन का ध्यान रखना। वीर के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। रिलैक्स। ओके बाय। अरे जीजू, आप ऐसे चोरों की तरह छुप के कहाँ जा रहे हैं? व्हाट नॉनसेंस। मैं तो ऊपर वॉशरूम जा रहा था, मेरे शेरवानी में दाग लग गया था, उसे ही ठीक करने। साइड हो। कुछ दाग धोने से भी नहीं धुलते जीजू। क्या मतलब? मेरा कहने का ये मतलब है, आप वो वाले वॉशरूम में चले जाइए। अरे गया था मैं वहाँ कोई गया हुआ है, इसलिए मैं ऊपर जा रहा हूँ। अरे जीजू, आपको ऊपर जाने की इतनी भी क्या जल्दी है? गुगु, जीजा जी को लेके जाओ। अरे चलिए जाइए। चलिए आइए। What is this? फोन पे तो आप बड़ी बड़ी फेंक रहे थे कि अपराजिता मैं सब हैंडल कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना यहाँ पे, मैं सब देख लूंगा। नाक के नीचे से जा रहा था, कुछ कर भी नहीं पाया। आई एम टेलिंग यू, ये आपके बस की बात है ही नहीं। मुझे और आशु को हैंडल करने दो। बचपन में ना हम बहुत प्रैंक्स करते थे, वी आर प्रैंकस्टर्स। रिलैक्स और मुझे अंडर एस्टिमेट करना बंद कर दो। तुम जानती नहीं हो, एक जमाना था मुझे भी लोग मास्टर ऑफ प्रैंक्स कहते थे। तुम्हें क्या पता? मुझे क्या पता, आप तो थे ही नहीं हमारे साथ। मैं मानता हूं कि कुछ गलतियां मुझसे ऐसी हो कि लाइफ में जिसकी शायद कभी माफी ना मिल पाए, लेकिन अब देखना मैं क्या हूं और क्या कर सकता हूं। देखते हैं। पंडित जी। हाँ जी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पंडित जी समझिए बात को, जरूरी है करना। पंडित जी ये धनराशि रखिए। अरे प्रसाद समझ के रख लीजिए ना। अरे लीजिए ना, काम कर दीजिएगा। वो क्या है ना, लड़के में खोट है। अब शादी हो गई तो लड़की का भी प्रॉब्लम हो जाएगा। बात समझ रहे ना? थोड़ी हेल्प करो मेरे पाप को कन्विंस करने में। दम घुट रहे हैं मेरा इन कपड़ों में। एक बार छवि से शादी होगी ना मेरी, तो मेरा उस अपराजिता से बदला पूरा हो जाएगा। डूड चिल। तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सबसे बड़ा मजा आ रहा है? तुम्हारी तरह मैं भी इरिटेट ही हो रही हूँ। बारातियों का स्वागत फेक स्माइल करके करते करते थक गई हूँ मैं। ऊपर से अपराजिता जाकर छवि के संग रूम में बैठ गई है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी बहुत कुछ भुगतना बाकी है तुम्हें। पंडित से बात करके कोई तोड़ निकालती हूँ मैं। जो भी करना है जल्दी करो। रिलैक्स, मोहिनी नाम है मेरा। पंडित जी आपसे जरा एक जरूरी बात करनी थी। क्या ये मुमकिन है कि ये शादी हम शादी के बारे में ही बात करने के लिए हम आपके पास आ रहे थे। ओ ये तो बहुत अच्छी बात है। तो
चलिए फिर सबके सामने कर लेते हैं ये बात। एवरीवन, चलिए सब आ जाइए, पंडित जी शादी के बारे में कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। आइए आइए प्लीज। क्योंकि मुहूर्त का समय अभी बाकी था, इसलिए हम खाली समय में लड़का और लड़की की कुंडली एक बार फिर से जांच रहे थे। उनके ग्रह नक्षत्र गुण दोषों को मिलाने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये शादी 1 घंटे में नहीं बल्कि कभी भी नहीं हो सकती है। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कह रहे हैं आप पंडित जी? सारी तैयारियां हो चुकी है, अब शादी कैसे कैंसिल करेंगे हम? लड़के की कुंडली में बहुत बड़ा दोष है। उसका शनि राहु के साथ 7वें घर में बैठा है और उसकी टेढ़ी दृष्टि मंगल को देख रही है, जो कि इस लड़की के भविष्य और विवाह के लिए बहुत ही घातक है। अगर इस लड़की की शादी इस लड़के के साथ हुई तो उसकी सजा आपकी बेटी को भुगतना पड़ेगा। उसके लिए 7 जन्मों का साथ नहीं बल्कि 7 जन्मों का नर्क बन जाएगा। क्या बात है? पंडित जी, आप सीधे शब्दों में समझे, मुद्दा क्या है? शादी क्यों नहीं हो सकती है? ऐसे कैसे टिपती है तुमने इस पंडित को? ये तो मेरी बैंड बजाने में तुला हुआ है। नहीं वीर, मुझे लगता है कि मेरी बात करने से पहले कोई और पंडित से बात कर चुका था। वीर, कहीं अपराजिता का मास्टर कार्ड ये तो नहीं जिसके दम पे वो इतनी कॉन्फिडेंट लग रही थी? अरे ऐसी की तैसी कॉन्फिडेंट की, मुझे हर हाल में शादी करनी है। ओ पंडित, आमीन, पंडित जी आपको तो इतना ज्ञान है, इतने ज्ञानी हो आप, शास्त्रों का इतना ज्ञान है आपको, इसका कुछ तो समाधान होगा। हाँ, उपाय है पर थोड़ा टेढ़ा है। हमें तो ऐसा लगता है तुम नहीं कर पाओगे। मैं छवि के लिए कुछ भी कर लूंगा, आप बताइए ना क्या है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।